क्या आपको लगता है कि आप जो भी खरीदते हैं वो आपकी मर्जी है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर फैसले के पीछे कोई और ताकत काम कर रही है? जब आप स्टोर में जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या वाकई आप खुद तय करते हैं कि क्या खरीदना है या कोई और आपके दिमाग की डोर खींच रहा है? हकीकत यह है कि कंपनियां आपके दिमाग से खेल रही हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हर दिन हर जगह विज्ञापन और मार्केटिंग ट्रिक्स आपके फैसलों को चुपचाप बदल रही हैं। आप सोचते हैं कि आप आजाद हैं, लेकिन असल में आप एक अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स बताऊंगा जिनसे कंपनियां करोड़ों कमा रही हैं। ये हैक्स इतने गहरे हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप इनके शिकार बन गए। ये हैक्स हर जगह हैं, मॉल, दुकान, ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह। चाहे आप घर बैठे मोबाइल चला रहे हों या किसी बड़े मॉल में घूम रहे हों, ये ट्रिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ती। हमें लगता है हम स्मार्ट हैं, लेकिन असल में हम वही कर रहे हैं जो कंपनियां चाहती हैं। हम अपने फैसलों पर गर्व करते हैं, लेकिन असलियत में हमारी चॉइस पहले ही तय कर दी जाती है। ये सिर्फ सामान बेचने की बात नहीं है, ये आपके दिमाग के साथ खेलने की बात है। कंपनियां आपके इमोशंस, आपकी यादों और आपकी आदतों को समझकर आपको अपने जाल में फंसाती है। आपकी सोच, आपके डर, आपकी इच्छाएं, सब कुछ इनके हथियार हैं। ये आपकी कमजोरी को पहचानते हैं और उसी का फायदा उठाते हैं। ये कंपनियां आपको महसूस कराती हैं कि आप कुछ मिस कर रहे हैं या आपको दूसरों से बेहतर दिखना है। सोशल प्रेशर और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट इनका सबसे बड़ा हथियार है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप हमेशा इसी जाल में फंसे रहेंगे। आज हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे, एक एक करके। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन ट्रिक्स को पहचान सकते हैं और खुद को इनसे बचा सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद जब भी आप कुछ खरीदने जाओगे, आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। आप खुद को और अपने पैसे को बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। आप सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक जागरूक इंसान बन जाओगे जो इन मार्केटिंग ट्रिक्स के आर पार देख सकता है। अब आप खुद तय करेंगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। हम शुरू करेंगे उस कहानी से जहां कुछ लोग सिर्फ खाली शॉपिंग बैग लेकर घूम रहे थे और एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ये कहानी दिखाएगी कि कैसे छोटी सी चाल भी बड़े बड़े ब्रांड्स को हिला सकती है। ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी। ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सीन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही किसी नई दुकान का उद्घाटन होता है, वहां अचानक भीड़ क्यों उमड़ पड़ती है? या फिर जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोग घंटों लाइन में क्यों खड़े रहते हैं? ये सिर्फ डिस्काउंट या ऑफर की वजह से नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छुपा है। या नया फोन आते ही लोग लाइन में क्यों लगते हैं? इसका जवाब है सोशल प्रूफ। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी चीज के लिए उत्साहित हैं, तो हमें भी लगता है कि वो चीज वाकई खास होगी। हम सोचते हैं इतने लोग गलत नहीं हो सकते। जब हम दूसरों को कोई चीज खरीदते या पसंद करते देखते हैं, तो हमारे मन में भी उस चीज के लिए आकर्षण पैदा हो जाता है। कंपनियां इसी इंसानी फितरत का फायदा उठाती हैं और सोशल प्रूफ को एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करती है। एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट में एक लड़की को पैसे दिए गए कि वो सिर्फ एक ब्रांड के खाली शॉपिंग बैग लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमे। उसने असल में कुछ खरीदा नहीं, बस ब्रांडेड बैग लेकर इधर उधर चली। लोगों ने जब उसे देखा तो उनके मन में ये ख्याल आया, ये ब्रांड तो बहुत खास है, शायद सब लोग यही खरीद रहे हैं, मुझे भी देखना चाहिए। धीरे धीरे उस ब्रांड के लिए जिज्ञासा और भरोसा बनने लगा और लोग खुद उस दुकान की तरफ खींचे चले गए। इस तरह की मार्केटिंग को गेरिला मार्केटिंग कहते हैं, जहां बिना किसी बड़े पोस्टर या विज्ञापन के लोगों के दिमाग में ब्रांड की छवि बैठा दी जाती है। ये तरीका बहुत ही स्मार्ट और असरदार है। यही ट्रिक ऑनलाइन शॉपिंग में भी देखने को मिलती है। जब हम किसी प्रोडक्ट के हजारों पॉजिटिव रिव्यूज देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। भले ही उन रिव्यूज में से कई नकली या पेड हों, हमारा दिमाग उन्हें सच मान लेता है। कई बार कंपनियां एक्टर्स को हायर करती हैं जो पब्लिक में प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, ताकि बाकी लोग भी उस प्रोडक्ट में दिलचस्पी लें। ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। या फिर किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड का बैग देकर एयरपोर्ट पर भेजा जाता है, ताकि मीडिया में उसकी फोटो आए और लोग उस ब्रांड को खास समझें। इससे ब्रांड की वैल्यू और डिमांड दोनों बढ़ जाती हैं। ये सब एक इल्यूजन ऑफ डिमांड है। मांग को दिखाया जाता है, असल में पैदा किया जाता है। आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि हर कोई खरीद रहा है,
ताकि आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहें। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। अगली बार जब आप किसी दुकान के बाहर भीड़ देखें या ऑनलाइन हजारों रिव्यूज दिखें, तो एक बार सोचिए, क्या ये प्रोडक्ट सच में इतना अच्छा है या मुझे बस ऐसा महसूस कराया जा रहा है? क्या ये भीड़ असली है या बनाई गई है? भीड़ हमेशा सही नहीं होती। असली स्मार्टनेस इसी में है कि आप भीड़ के पीछे भागने से पहले खुद सोचें, भीड़ जा कहां रही है और क्या आपको सच में वहां जाना चाहिए। खुद से सवाल पूछना ही असली समझदारी है। शॉर्ट पॉज, ट्रांजिशन। अब जानते हैं अगला हैक, डिकॉय इफेक्ट। सोचो, आप मूवी देखने गए। पॉपकॉर्न के 3 ऑप्शन, छोटा 100, मीडियम 250, बड़ा 260। ज्यादातर लोग बड़ा लेंगे क्योंकि मीडियम के मुकाबले सिर्फ 30 रुपये ज्यादा देकर बड़ा मिल रहा है। यही है डिकॉय इफेक्ट। मीडियम पॉपकॉर्न सिर्फ चारा है ताकि बड़ा आपको सस्ता लगे। अगर मीडियम ना होता तो शायद आप छोटा लेते, लेकिन मीडियम ने आपके दिमाग का नजरिया बदल दिया। यही ट्रिक हर जगह है। फोन मॉडल्स, सब्सक्रिप्शन प्लान्स, मेन्यू कार्ड्स, 3 ऑप्शन, बीच वाला सिर्फ आपको महंगे की तरफ धकेलने के लिए। दुकानदार आपको 2 शर्ट दिखाता है, 800 और 1500 की। आप सस्ती वाली सोच रहे हैं, तभी वो तीसरी 50 की शर्ट दिखाता है। अब 1500 वाली डील लगने लगती है। इसे प्राइस एंकरिंग कहते हैं। महंगे ऑप्शन से सस्ता ऑप्शन सही लगता है। हम चीजों की असली कीमत नहीं जानते, हम तुलना करके फैसला करते हैं। रेस्टोरेंट में सबसे महंगी डिश ऊपर लिखी होती है ताकि बाकी डिश सस्ती लगे। कंपनियां आपके ऑप्शन ऐसे डिजाइन करती हैं कि आप वही चुनें जो वो चाहती हैं। अगली बार 3 ऑप्शन दिखें, खासकर जब बीच वाला अजीब लगे, समझ जाओ वो चारा है। असली जरूरत पर ध्यान दो। ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सीन। सेल एंड्स इन 10 मिनट्स, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट। ये लाइनें ऑनलाइन शॉपिंग में रोज दिखती हैं। हर वेबसाइट, हर ऐप पर आपको ऐसे अलर्ट्स बार बार मिलते हैं जो आपको जल्दी से जल्दी खरीदारी के लिए उकसाते हैं। इन्हें देखकर बेचैनी होती है कि मौका हाथ से न निकल जाए। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो शायद फिर कभी न मिले। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यही है स्केर्सिटी प्रिंसिपल। ये मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो चीज कम है वो ज्यादा कीमती है। जब कोई चीज कम दिखती है, उसकी कीमत हमारे दिमाग में बढ़ जाती है। हम उसे और भी जरूरी समझने लगते हैं, भले ही उसकी असली वैल्यू उतनी ना हो। कंपनियां इसी का फायदा उठाती हैं, कमी का दिखावा करती हैं। कई बार स्टॉक होते हुए भी लो स्टॉक या लास्ट वन का टैग लगा देती है ताकि आप जल्दी से खरीद लें। लिमिटेड एडिशन फोन, बस 1000 पीस। अचानक डिमांड बढ़ जाती है। लोग लाइन में लग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो चीज सबको नहीं मिल सकती। असल में वो उतना खास नहीं होता, पर रेयर है। एक्सक्लूसिव या रेयर का टैग लगते ही आम चीज भी खास लगने लगती है। दुकानदार कहता है बस आखिरी पीस है। आप खरीद लेते हैं, भले ही गोदाम में और हो। ये पुरानी ट्रिक है जो आज भी खूब चलती है। ये डर कि कहीं ये चीज ना छूट जाए हमें बिना जरूरत के भी खरीदवा देता है। कई बार हम बाद में पछताते हैं कि क्या वाकई इसकी जरूरत थी। ऑनलाइन सेल का काउंटडाउन टाइमर आपके लॉजिक को बंद कर देता है। इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। टाइमर की टिक टिक सुनकर हम सोचने का वक्त ही नहीं लेते। कंपनियां जानबूझकर बेस्ट प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक कर देती हैं ताकि जब वापस आए तो डिमांड और बढ़ जाए। इससे लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत खास है। हीरे की इंडस्ट्री इसी पर टिकी है। डी बियर्स ने सप्लाई कंट्रोल की, हीरे को रेयर बना दिया। असल में हीरे इतने रेयर नहीं जितना हमें बताया गया। अगली बार कोई कहे जल्दी करो, आखिरी मौका है, रुक कर सोचो, क्या सच में जरूरत है या सिर्फ डर की वजह से खरीद रहे हो। समझदारी से फैसला लें, क्योंकि कंपनियों की ये ट्रिक्स हर जगह हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सीन। मिठाई की दुकान पर दुकानदार ने बर्फी का टुकड़ा फ्री में दिया। अब आपको अजीब लगेगा अगर बिना खरीदे चले जाएं। इसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी रूल। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, हम खुद को कर्जदार महसूस करते हैं। कंपनियां इसी भावना का फायदा उठाती हैं। जियो ने महीनों तक फ्री इंटरनेट दिया। जब पैसे लेने शुरू किए तो लोग वहीं रहे, क्योंकि आदत पड़ गई और अंदर से लगा इतना फ्री मिला, अब थोड़ा पैसा देना बनता है। सुपरमार्केट में फ्री सैंपल, सॉफ्टवेयर में फ्री ट्रायल, ये सब इसी ट्रिक के उदाहरण हैं। फ्री ट्रायल में आप सॉफ्टवेयर के आदी हो जाते हैं, डेटा डाल देते हैं, बाद में पैसे देना आसान लगता है। दुकानदार आपको हमेशा चाय पानी पूछता है, आप वफादार ग्राहक बन जाते हैं।
इवन अगर दूसरी दुकान सस्ती हो। ये ट्रिक इतनी सूक्ष्म है कि हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है ये अच्छी सर्विस है, पर असल में ये एक रणनीति है। फ्री चीज की एक छिपी कीमत होती है जो बाद में चुकानी पड़ती है। अगली बार कोई फ्री चीज दे, खुश होइए, बट खुद को कर्जदार मत मानिए। खरीदिए तभी जब सच में जरूरत हो। ट्रांजिशन टू फाइनल सीन। तो ये थे वो 4 मनोवैज्ञानिक हथियार, सोशल प्रूफ, डिकॉय इफेक्ट, स्कैर्सिटी और रेसिप्रोसिटी, जिनसे आपका दिमाग रोज हैक होता है। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार। अगली बार वॉलेट निकालें तो सोचिए, क्या ये सच में जरूरत है या मैं किसी जाल में फंस रहा हूं? ये छोटे छोटे सवाल आपको हजारों की फिजूल खर्ची से बचा सकते हैं और आपको स्मार्ट कंज्यूमर बना सकते हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं, अपने दिमाग पर कंट्रोल वापस पाने की बात है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो कमेंट में लिखिए माइंड गेम्स और मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।